यह प्राचीन काल के उस समय की बात है जब मगध नाम के साम्राज्य में राजा प्रसेनजित का राज्य हुआ करता था। उनकी प्रजा में इतना डर का आतंक था कि रात के समय लोग घर के बाहर निकलने से डरते थे, और इस आतंक का कारण उनके राज्य के जंगल में रहने वाला एक डाकू था। वह इतना भयानक और खूंखार था कि उसे मारकाट में बड़ा मजा आता था। उसमें दया नाम की चीज ही नहीं थी। जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता उसे वह लुटता और फिर उन्हें मारकर उनकी एक उंगली काटकर गले में माला की तरह पहनता। इसी कारण उसको अंगुलिमाल नाम पड़ा। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। इन लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इनका कारण जानना चाहा, इसलिए उन्होंने लोगों से पूछा। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में सब कुछ बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए फिर बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। ग्वालों ने, किसानों ने, राहगीरों ने भगवान से कहा, यह भंते मत जाओ, इस रास्ते में अंगुलिमाल डाकू रहता है। उधर वह मनुष्य को मारकर उंगलियों की माला पहनता है। भगवान मौन धारण कर चलते रहे। कई बार रोकने पर भी वे चलते गए। अंगुलिमाल ने दूर से ही भगवान को आते देख सोचने लगा, आश्चर्य है, 50 आदमी भी मिलकर चलते हैं तो मेरे हाथ में पड़ जाते हैं, पर यह समन अकेला ही चला आ रहा है, मेरा तिरस्कार ही करता रहा है। क्यों न मैं इसे जान से मार दूं? अंगुलिमाल ढाल, तलवार और तीर धनुष लेकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। फिर भी वह उनके समीप जा न सका। अंगुलिमाल सोचने लगा, आश्चर्य है, मैं दौड़ते हुए हाथी घोड़े को पकड़ लेता हूं, पर मामूली चाल से चलने वाले इस समन को नहीं पकड़ पा रहा हूं। क्या बात है? तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहा जा रहा है। फिर भी बुद्ध शांति से चलते रहे, मानो कुछ सुनाई नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिया हुआ। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध की चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वो भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत ही 10 पत्ते तोड़कर लाए और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कभी टूटे हुए पत्ते भी क्या वापस जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा,
तुम जिस चीज को छोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल शांत हो गया और महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजाने शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उसने उससे भी ताकतवर और कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसने अपने हथियार फेंक दिए और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, यह समन मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया, उसे दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। अंगुलिमाल श्रावस्ती में भिक्षा के लिए निकला। किसी का फेंका ढेला उसके शरीर पर लगा, दूसरी का फेंका डंडा उसके शरीर पर लगा, तीसरे का फेंका डेला कंकड़ उसके शरीर पर लगा। बहते खून, टूटे पात्र, फटी संघाटी के साथ अंगुलिमाल भगवान के पास पहुंचा। उन्होंने दूर से कहा, तूने कबूल कर लिया, जिस कर्म फल के लिए तुझे हजारों वर्ष नरक में पचना पड़ता उसे तू इसी जन्म में भोग रहा है। अंगुलिमाल ने एकांत में ध्यान किया, अनंत शांति और सुख का अनुभव किया। उसने कहा, तथागत द्वारा बिना दंड बिना शस्त्र के ही मैं दमन किया गया हूँ। पहले मैं हिंसक था, आज अहिंसक हूँ। बुद्ध ने मुझे शरण दी। आगे चलकर यही अंगुलिमाल एक बहुत बड़ा भिक्षु यानी साधु हुआ। इस कहानी से दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहला ये कि आत्म साक्षात्कार या ज्ञानोदय किसी भी मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसकी पिछली गतिविधियों का बहुत अधिक असर या अवरोध नहीं होता है। यह इच्छाएं ही हैं जो अच्छे और बुरे कार्यों की ओर ले जाती हैं। और दूसरा, यदि आप दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं तो यह किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित करेगा और आपकी स्थिति या उपलब्धियां महत्वहीन हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, जिससे हमें ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन और खुशी मिले। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।